हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप भी इंडियन रेलवे में PQWL का वेटिंग टिकट बुकिंग कर लिए हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं PQWL वेटिंग का पूरा रहस्य 2026 में। क्योंकि अगर आपने वेटिंग टिकट बुकिंग कर लिया है और अगर आपके टिकट पे वेटिंग है PQWL का, तब आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि आपका जो PQWL का वेटिंग टिकट है कंफर्म होगा या फिर कंफर्म नहीं होगा। क्योंकि अगर पता चले कि अभी ही आपको कि कंफर्म नहीं होने वाला है, तब अभी से आप उसे कैंसिल करके एक नया डिसीजन ले सकते हैं। और आपको पता चलता है कि जिस दिन ट्रेन का चार्ट बन रहा है उसके बाद आपका PQWL वेटिंग तो कंफर्म ही नहीं हुआ और नहीं तो आपके पास कोई रास्ता है जाने का। तो मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले हमें PQWL वेटिंग ही क्यों मिला। अगर आप इंडियन रेलवे में वेटिंग टिकट बुकिंग किए हैं तब तो वेटिंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर GNWL वेटिंग होता है, RLWL वेटिंग होता है, उसके बाद यहाँ पर आता है PQWL का वेटिंग। तो आपको GNWL क्यों नहीं मिला, RLWL क्यों नहीं मिला, जबकि जो ट्रेन में आप वेटिंग टिकट बुकिंग किए हैं उस ट्रेन में सारे कोटे होते हैं। GNWL का वेटिंग भी होगा, RLWL। अगर कोई लोग वेटिंग में बुकिंग किए होंगे तो किसी न किसी के पास तो GNWL भी होगा, किसी न किसी के पास RLWL होगा, लेकिन आपका PQWL ही क्यों है। सेकंड में आपको बताने वाला हूँ पॉइंट, PQWL 30/WL40 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होने वाला है। क्योंकि जब आप वेटिंग टिकट PQWL वाला लिए हैं तो उसमें आपको 2 नंबर लिखे हुए होते हैं। अगर आप बुकिंग करने जा रहे होंगे तो वहां पर शो होता है, और अगर मान के चलिए आपने ध्यान नहीं दिया लेकिन बुकिंग करने के बाद एक वेटिंग आ गया है PQWL के लिखा हुआ, तो 2 नंबर होते हैं। एक बुकिंग स्टेटस, जब आप बुकिंग करते हैं तो उस टाइम पे कितना बुकिंग था, और एक करेंट स्टेटस, करेंट में वेटिंग आपका कितना चल रहा है। और यहाँ पूरा ये दोनों नंबर पे ही डिपेंड करता है आपका PQWL का कंफर्म होना। आपका कंफर्म होगा या नहीं होगा यही 2 नंबर पे डिपेंड करेगा। कैसे क्या आपको चेक करना है मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में आगे बने रहिए। थर्ड में आपको बताने वाला हूँ वेटिंग कितने नंबर तक कंफर्म होता है, और यहाँ पर कौन सा वेटिंग, PQWL वेटिंग कितने नंबर तक कंफर्म होता है, या फिर कितना % चांस है आपका जो PQWL का वेटिंग वो कंफर्म होने का। आपका PQWL का वेटिंग चांस है कंफर्म होने का या फिर नहीं भी है। इसके लिए मैं आपको 3 तरीके से बताने वाला हूँ। सबसे पहले बताने वाला हूँ चेक थ्रू परसेंटेज बताने वाला हूँ। सेकंड में आपको बताऊंगा चेक थ्रू वेटिंग लिस्ट नंबर बताऊंगा। और मैं आपको थर्ड सीक्रेट टिप्स बताऊंगा। जब मैं वीडियो बता रहा हूँ और जब मैं इस टाइम मोमेंट पे पहुंच जाऊंगा सीक्रेट टिप्स, तो मैं आपको सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूँ। ये बहुत फायदा करने वाला है आपको, आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर ये हो गया तो 100% आपका टिकट कंफर्म होने की गारंटी बिल्कुल रहती है। आपको यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, जैसे कि PQWL वेटिंग डायरेक्ट कंफर्म होती है या RAC के बाद, क्योंकि काफी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है मैंने जो PQWL का वेटिंग बुकिंग किया है ये सबसे पहले RAC होगा उसके बाद कंफर्म होगा, या फिर PQWL से डायरेक्ट कंफर्म हो जाएगा। तो ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लास्ट बताने वाला हूँ PQWL कैंसिलेशन चार्जेस। तो ये सभी पॉइंट्स मैं रखने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। अगर आपका भी PQWL का वेटिंग टिकट है, बिंदास बैठ जाइए पॉपकॉर्न लेके, आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जानने वाले हैं कि अगर आपने टिकट बुकिंग किया है PQWL में तो लिखा हुआ होता है PQWL 30/WL24 यानी 24। तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि जब आप IRCTC या फिर वेबसाइट में आप लोग टिकट बुकिंग करने जाइएगा तो जैसे ही आप कैप्चा कोड डालेगा तो बुकिंग से पहले जब आप ऊपर देखिएगा तो यहाँ पर इसी तरीके का ऑप्शन लिखा रहता है PQWL 30/WL24। तो आखिरकार 30 का क्या मतलब है, 24 का क्या मतलब है, क्योंकि इन्हीं दोनों से बहुत ज़्यादा चांस होते हैं टिकट कंफर्म होने का। और साथ ही साथ यहाँ पर उसके बाद मैं बताऊंगा PQWL कितने नंबर तक कंफर्म होता है या कितना % चांस होता है टिकट कंफर्म होने का। और इसके बाद यहाँ पर मैं 3 तरीके बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि PQWL 30/WL24 लिखा हुआ होता है, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 30 का यहाँ पर मतलब है टोटल बुकिंग, टोटल बुकिंग, यानी कि अभी जो PQWL में उस ट्रेन में उस क्लास में 30 लोगों का टिकट वेटिंग लिस्ट में बुकिंग है। और यहाँ पर 24 फिर क्यों लिखा गया है, 24 लिखा गया है कि अभी तक बचा हुआ है, अभी तक 24 बचा है कंफर्म होने के लिए, बचा है कंफर्म होने के लिए। अब देखिए यहाँ पर 24 बचा है, तो फिर 6 लोगों कहाँ गए, क्योंकि जब हम कोई बुकिंग करेगा तो स्टार्टिंग में तो लिखा हुआ होगा PQWL 30/WL30 ही लिखा हुआ था। यहाँ पर कोई ऐसे ही डायरेक्ट 24 लिखा करके नहीं आ गया। जब स्टार्टिंग में बुक किया गया था तो PQWL 30/WL30 ही लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर 30 की जगह से यहाँ पर 24 कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि 6 लोगों का यहाँ पर क्या हुआ,
6 लोगों का टिकट क्या हुआ होगा, या तो कुछ लोगों का टिकट कंफर्म हो गया होगा, या फिर कुछ लोगों ने टिकट अपना वेटिंग में तो बुकिंग किया था, कुछ लोगों ने कैंसिल करवा दिया होगा। हो सकता है 3 लोगों का टिकट कंफर्म हो गया होगा और 3 लोगों ने अपना टिकट वेटिंग में बुकिंग किया था, कैंसिल हो गया होगा। तो यहाँ कंडीशन कुछ भी बन सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर 6 लोगों का टिकट कंफर्म हो गया, तो जब मान के चलिए कि कंफर्म वाले जो भी पैसेंजर थे ना, वो अपना 6 टिकट कैंसिल कर दिए, और जैसे ही 6 टिकट कैंसिल कर दिए तो 6 सीट तो बच गया। तो 30, जिसका वेट 30 में 30 था, तो 6 लोगों का कंफर्म हो गया, तो अब 24 लोग ही बच गया है कंफर्म होने के लिए। 30 का क्या मतलब है, टोटल बुकिंग करने आए थे 30 लोग। 24 का क्या मतलब है, 24 अभी बचा हुआ है। 6 लोग कहाँ गए हैं, 6 लोग तो 3 केस होते हैं, या तो कुछ लोगों ने टिकट अपना कैंसिल कर दिया, कुछ लोगों का टिकट कंफर्म हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर केस बनते हैं अगर आपने पीक्यू डब्ल्यूएल बुकिंग करवा लिया है तो। अब यहाँ पर देखिए पीक्यू डब्ल्यूएल कितने नंबर तक कंफर्म होता है, या फिर कितना परसेंट चांस होता है कंफर्म होने का। तो यहाँ पर पीक्यू डब्ल्यूएल जो है टिकट कितने नंबर तक कंफर्म होता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अलग अलग ट्रेन में अलग अलग रूट में अलग अलग सेशन के टाइम पे कंफर्म वेटिंग नंबर वगैरह चेंज होते रहते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं प्रेडिक्ट करके आपको जरूर बता सकता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर कितना परसेंट चांस होता है कंफर्म होने का, तो देखिए इंडियन रेलवे में सबसे पहले अगर कोई टिकट कंफर्म होता है वेटिंग लिस्ट वाला, तो वो होता है सबसे पहले GNWL वेटिंग कंफर्म। उसके बाद यहाँ पर RLWL वेटिंग कंफर्म होता है। लास्ट में यहाँ पर PQWL का चांस रखा जाता है कंफर्म होने का। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मान के चलिए अगर कोई ट्रेन यहाँ पर आ रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ मतलब स्टार्टिंग स्टेशन है, यहाँ से खुल रही है, और अगर कोई ट्रेन यहाँ तक जाती है, एंडिंग स्टेशन है ये, ठीक है, तो अगर कोई लोग यहाँ से यहाँ तक का टिकट बुकिंग करेंगे तो इसको क्या मिलता है, GNWL वेटिंग मिलता है। लेकिन अगर मान के चलिए PQWL का मिलता है जब कोई बीच के 2 स्टेशन से यहाँ पर अगर आप बुकिंग करिएगा कम दूरी के लिए, तो PQWL में मिलता है। और RLWL वगैरह का मिलता है जब इसमें भी थोड़ा सा दूरी लंबा होता है, तब यहाँ पर क्या मिलता है आपको, RLWL मिलता है, ठीक है, अगर ये स्टेशन जो है रिमोट लोकेशन हो तो। PQWL डिसाइडेड होता है कि किन 2 स्टेशनों को छोटी लंबी दूरी मतलब कम दूरी के लिए बुकिंग किया गया है, तो PQWL में मिलेगा। तो इंडियन रेलवे सबसे पहले कौन लेंगे, जो सबसे लंबी दूरी तय करेगा उसको लेगा, यानी कि GNWL इसीलिए पहले चांस होता है। फिर RLWL को क्यों लेता है, क्योंकि इनका भी दूरी लंबा होता है, लेकिन GNWL से थोड़ा कम चांस होता है। और PQWL सबसे कम इसलिए चांसेस होते हैं कन्फर्म होने का, क्योंकि PQWL बहुत कम लोग ही वेटिंग बुकिंग करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि कम दूरी के लिए बुकिंग करने के लिए होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि चांसेस भी कम होते हैं ना कंफर्म करने के लिए, क्योंकि PQWL में मान के चलिए कि PQWL कोटे में 20 लोगों का ही टिकट कंफर्म है, और यहाँ पर 30 लोगों ने वेटिंग करवा लिया है। तो अगर मान के चलिए 5 लोग अपना कंफर्म टिकट को कैंसिल करेंगे तो 30 में से 5 कंफर्म होगा, फिर भी यहाँ पर 30 से लेस यहाँ पर 25 से लिख करके आता है। तो कितने नंबर तक कंफर्म होता है, तो कम चांस होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले अगर आपका PQWL वेटिंग बुकिंग कर लिए हैं तो PNR स्टेटस से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले चेक थ्रू परसेंटेज, चेक थ्रू यहाँ पर परसेंटेज। आप लोगों को क्या करना है, गूगल क्रोम वगैरह पे जाइए और 3 जगह से सर्च कीजिए। सबसे पहले कन्फर्म टिकट ऐप, कन्फर्म टिकट ऐप या फिर वेबसाइट में जाइए, PNR डालिए और चेक कीजिए कितना परसेंट चांस बता रहा है। और अगर यहाँ पर कम से कम 75% चांस बता रहा है, आपको सेकेंड चेक करना है गोइबिबो पर। अगर यहाँ पर भी 75% चांस बता रहा है, और थर्ड चेक करना है रेल यात्री पर, रेल यात्री। अगर आपका PQWL है और तीनों में 75% चांस बता रहा है कन्फर्म होने का, इसका यह मतलब है कि आप मान के चलिए कि 10 ऐसे टिकट है वेटिंग लिस्ट में PQWL का, और 10 जो लोग अलग अलग रूट वगैरह में बुकिंग किए हुए हैं, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, और 10 वेटिंग का कुछ इस तरीके से चांसेस बता रहा है, तो 10 में 9 ऐसे वेटिंग जरूर है जिनका टिकट कन्फर्म हो जाएगा। तो अगर आपका तीनों में 75% बता रहा है ना, तो आप बहुत ज़्यादा उम्मीद रखिए कि आपका टिकट यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। सेकेंड तरीका क्या है, इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर अब लिखा हुआ है PQWL 30 स्लैश, यहाँ पर 24 लिखा हुआ है। तो देखिए 24 का क्या मतलब है कि मान के चलिए इसका 24 वेटिंग है, 23 वेटिंग है, 22 है, इसी तरीके के यहाँ पर किसी का 1 भी होगा, PQWL 1, ठीक है। तो जिसका भी 1 होगा ना, तो आप मान के चलिए 30 लोगों में 1 यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर मान के चलिए 30 में यहाँ पर किसी का 3 भी वेटिंग होगा, तो टोटल बुकिंग और आपका कितना बचा हुआ है उसमें परसेंटेज का डिफरेंस लगाइए। तो अगर यहाँ पर 3 वेटिंग है तो 30 का 3 कितना होता है यहाँ पर 10%, यानी कि 90% का यहाँ पर डिफरेंस है। तो अगर जिसका 3 वेटिंग है उसका 90% चांस है कन्फर्म होने का। तो इस तरीके से आप लोग मान सकते हैं कि टोटल कितना उस ट्रेन में बुकिंग हुआ है और आपका कितना बच गया है करेंट स्टेटस, और जितना परसेंटेज का अंतर है तो उतना परसेंट चांस है आपका यहाँ पर कन्फर्म होने का। अब यहाँ पर तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप लोग, थर्ड तरीका क्या है, सीक्रेट टिप्स।
सीक्रेट टिप्स आप कैसे पता कर सकते हैं? अगर आपने वेटिंग में बुकिंग किया है तो आप लोग जा कर के देखिए, जनरल कोटे के अंदर में आपने वेटिंग टिकट बुकिंग करते हैं, लेकिन उस ट्रेन में अलग अलग कोटे होते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि सीनियर सिटीजन कोटा, उसके बाद होता है यहाँ पर लेडीज़ कोटा, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है PWD कोटा वगैरह। तो इन सभी कोटों में जाकर के देखिए, और अगर सीट अवेलेबल रहता है और जर्नी डेट के दिन अगर ट्रेन चार्ट वगैरह नहीं बनता है, लेकिन अगर JNWL RLWL टिकट वगैरह कंफर्म होने के बाद सीटें बच जाता है, तो आपका यहाँ पर चांस होता है PQWL कंफर्म होने का, क्योंकि PQWL सबसे कम नंबर वेटिंग पे कंफर्म होता है और थोड़ा सा बहुत मतलब कि कम चांस होता है कंफर्म होने का। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले तो भाई साहब JNWL और RLWL को कंफर्म करेगी, देन यहाँ पर PQWL को कंफर्म करेगी। तो अगर बहुत ज़्यादा वेटिंग वगैरह है तो PQWL टिकट लेने से अवॉइड कीजिए, आप लोग PQWL टिकट मत लीजिए बहुत ज़्यादातर। और अगर मान के चलिए PQWL वेटिंग में मिल रहा है तो थोड़ा-सा 2-3 स्टेशन पहले से चेक कीजिए। अगर RLWL या फिर JNWL वेटिंग बदल जा रहा है, तो आप लोग वेटिंग में लेने का प्रयास कीजिए। कभी-कभी क्या होता है कि मान के चलिए आपने यहाँ पर टिकट बुकिंग किया है, इस तरीके से मान के चलिए कि अगर इस स्टेशन से लास्ट के स्टेशन तक देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या मिलने जा रहा है PQWL वेटिंग। लेकिन जैसे ही एक स्टेशन पहले से आप चेकिंग करेंगे, तो PQWL से सीधे या तो RLWL में मिलेगा वेटिंग या फिर JNWL में मिलेगा वेटिंग। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर 1-2 स्टेशन पहले से वेटिंग का यहाँ पर टाइप चेंज हो रहा है, PQWL से RLWL या फिर JNWL में मिल रहा है, तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि PQWL ना लेकर के JNWL या फिर RLWL ही लीजिए। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि PQWL में तो कम वेटिंग नंबर है, लेकिन RLWL और JNWL में ज़्यादा वेटिंग नंबर है, तो मैं ज़्यादा वेटिंग नंबर वाला लूँ या फिर PQWL जो कम नंबर वाला है वो? तो मैं कहूँगा थोड़ा-सा ज़्यादा नंबर भले ही है, लेकिन चांसेस सबसे पहले उसी के हैं कन्फर्म होने के लिए। तो PQWL में ये मत देखिए, हाँ PQWL में 1, 2, 3 स्टार्टिंग का 5-10 वेटिंग है, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। और फाइनली यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन था, क्या PQWL टिकट डायरेक्ट कन्फर्म होती है या फिर RAC में जाने के बाद? PQWL पहले RAC आता है, उसके बाद कन्फर्म होता है, या फिर PQWL वेटिंग डायरेक्ट कन्फर्म होती है? तो यहाँ पर देखिए PQWL एक ऐसा वेटिंग है कि RAC में बिल्कुल भी नहीं जाएगी। PQWL वेटिंग डायरेक्ट कन्फर्म होती है। PQWL वेटिंग क्या है? डायरेक्ट कन्फर्म होती है, ये RAC में नहीं जाती है, क्योंकि थोड़ी कम दूरी के लिए रहता है, इसलिए RAC में नहीं जाता है। PQWL अगर आपका वेटिंग टिकट है तो एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि डायरेक्ट कन्फर्म हो जाती है। जैसे JNWL सबसे पहले RAC में आएगी, उसके बाद कन्फर्म होगी। RLWL कभी-कभी डायरेक्ट कन्फर्म हो जाती है, कभी-कभी RAC के आने के बाद कन्फर्म होती है। लेकिन PQWL यहाँ पर डायरेक्ट कन्फर्म हो जाती है। तो अगर आपका PQWL है तो डायरेक्ट कन्फर्म हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, अगर कन्फर्म होना रहेगा तो। और अब फाइनली लास्ट पॉइंट पर चलते हैं कि PQWL टिकट अगर कन्फर्म नहीं हुआ है ट्रेन चढ़ आने के बाद तो क्या कर सकते हैं? तो वो टिकट अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग किया है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, और अगर आपने काउंटर से लिया है तो ट्रैवल करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ जाकर के ट्रेन खुलने से आधा घंटा पहले आप उस स्टेशन पे कैंसिल करवा सकते हैं। या फिर अगर आप मान के चलिए कि वो कभी कैंसिल करना चाहें, तो अगर करंट स्टेटस PQWL नहीं बता रहा है तो भी कैंसिलेशन चार्जेस 60 प्लस GST वगैरह चार्जेस कट करके पूरे पैसे यहाँ पर आपको रिफंड मिल जाते हैं। तो आपका किस टाइप का यानी कि PQWL में कितना वेटिंग है, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।